So, in last lecture, we have discussed about the various types of the colloidal solutions, okay, and various type of the colloids. आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल्स, ओके। दो टाइप के सोल्स हम पढ़ते हैं, लायोफिलिक एंड द लायोफोबिक। तो उन दोनों की प्रेपरेशन किस तरीके से होती है वो हमने स्टडी करनी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेपरेशन ऑफ लायोफिलिक colloids. Preparation of लायोफिलिक colloids. So लायोफिलिक colloids क्या होते हैं? अगर हम उनकी डेफिनेशंस को ध्यान से पढ़ें और समझें तो हमें पता है कि लायोफिलिक colloids क्या होते हैं। वो colloids जिनकी सॉल्वेंट के साथ जो अफिनिटी है, जो अट्रैक्शन है, वो बहुत स्ट्रांग है। मीन्स जैसे ही उनको हम सॉल्वेंट में डालते हैं वो इजीली उनके साथ क्या करते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है। सो being having a strong affinity between the particles of the dispersed phase and the dispersion medium, so we can say कि लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं उनको हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं बाय अ मेथड ऑफ सिंपल मिक्सिंग। ठीक है, सिंपली हमने डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करना है, देन वी विल गेट अ कोलाइडल सॉल्यूशन, वी विल गेट ए कोलाइडल सॉल्यूशन। तो ये तो बात है सिंपल लायोफिलिक कोलाइड्स की। ठीक है, इसमें हमें कोई ऐसा कह सकते हैं कि हार्श कंडीशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस पे, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल प्रेशर पे हम क्या करते हैं, सिंपल मिक्सिंग करके इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करते हैं हम, तो एग्जांपल्स में हमारे पास जेलाटिन, वी हैव द जेलाटिन, गम, स्टार्च, एग एल्बुमिन। ठीक है, ये ऐसे सब्सटेंस है, ऐसे लायोफिलिक कोलाइड्स हैं जिनको आप वाटर में डालोगे इजीली उसमें ये मिक्सिंग करने पे क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। ठीक है, और एक हमें टर्बिड सा सोल्यूशन दे देंगे जो कि हमारा क्या होगा, एक कोलाइडल सोल्यूशन होगा। ओके, और ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इनकी नेचर है दे आर रिवर्सिबल। मीन्स अगर इसमें से हम अगर इसको हीट करके सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दें, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, डिस्पर्स फेस बच जाएगा। और उसमें अगर हम फ्रेश जो है सॉल्वेंट डाल दें फिर मिक्सिंग करें तो अगेन वी विल गेट द लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सो ये तो बात थी जो है लायोफिलिक कोलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक, जो कि एक टिपिकल प्रोसेस है। प्रेपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। ओके, सो लायोफोबिक कोलाइड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि लायोफोबिक कोलाइड्स जो होते हैं, लायोफोबिक जो सब्सटेंस है, दे डू नॉट हैव द अफिनिटी विद द सॉल्वेंट, मींस दे डू नॉट लाइक द सॉल्वेंट। ठीक है, बट अगर हम उनके प्रेपरेशन करना चाहते हैं, उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो हमें उनको उसके जो पार्टिकल्स हैं सब्सटेंस के डिस्पर्स फेज के, उसको हमें डिस्पर्शन मीडियम में क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्स करना पड़ेगा। ठीक है, सो जब तक वो डिस्पर्स नहीं होंगे हमारे पास वहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। So we have the two major method for the preparation of lyophobic colloids. First is the condensation method. Condensation method, ठीक है। Second is the dispersion method. Second is the dispersion method. अब आगे ये मेथड जो है फर्दर सब मेथड्स में डिवाइडेड हैं। ठीक है, जो डिस्पर्शन मेथड्स हैं वो आगे 3 टाइप्स के होते हैं, कंडेंसेशन मेथड जो है वो आगे 4 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड्स की भी। कौन कौन से कंडेंसेशन मेथड्स हमारे पास हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इजीली लायोफोबिक कोलाइड्स का जो सोल है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड, ओके। तो सबसे पहला जो कंडेंसेशन मेथड है दैट इज बाय केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो पहले हम कंडेंसेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अभी कंडेंसेशन से मतलब क्या, हमारा कंडेंसेशन मतलब क्या कि हमने उनको कलेक्ट करना है, कंडेंस करना है। ठीक है, एक साथ इकट्ठे करना है उसको। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कोलेटरल डिमेंशन से नीचे होंगे, ठीक है, मींस दे वुड बी हैविंग दी लेस देन 1 नैनोमीटर साइज। ठीक है, 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे उनको हमने क्या करना है, कंडेंस करना है, एक साथ उनको हमने जोड़ना है, और जोड़ के वो क्या करेंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। दे विल कम इनटू द कोलाइडल
रेंज। तो जब कोलेटरल रेंज में आ जाएंगे तो उनका क्या बन जाएगा, एक सोल बन जाएगा। तो उसकी हमारे पास जो मेथड्स हैं, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है दैट इज बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव कूलिंग। नेक्स्ट कंडेंसेशन मेथड इज बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, by exchange of solvents, and the last one is the by change of physical state, by change of physical state। ठीक है, अब पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हम करके मॉलिक्यूल्स को जो है हम कोलेटरल रेंज में लेके आ सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस में फर्दर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत टाइप की हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बट जो हम यहाँ पे यूज करते हैं वो कौन कौन सी है। सबसे पहले जो मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन। भी हम किसी एक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन करके उसमें जो हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट है जिसका हमने कोलाइडल सोल बनाना है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोलाइडल सोल बनाना है सल्फर का, तो हम उसमें क्या करते हैं, वी कैन बबल द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इनटू द ब्रोमीन सोल्यूशन। ठीक है, ब्रोमीन वाटर का जो सोल्यूशन है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन, उसमें हम इसको बबल करते हैं। तो वहां पे सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। किसके पास चली जाती है, ब्रोमीन के पास चली जाती है। नाउ देयर इज ए लॉस ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। ठीक है, और वहां पे सल्फर जो है एज सच एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, बिकॉज इन दिस केस द सल्फर इज हैविंग द -2 चार्ज, इन दिस केस इट इज हैविंग द 0 चार्ज। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है किसी एलिमेंट का, तो हम कहते हैं वहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो डू दिस रिएक्शन बाय बबलिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस with the sulfur dioxide gas। ठीक है, we can mix the these two gases। in this case also what we will get, we will get the water and the sulfur। ठीक है, तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन करके क्या कर सकते हैं, हम सल्फर का जो कोलाइडल सोल बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेकंड मेथड दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स का जो कोलाइडल सोल है वो इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, इन दिस केस वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सोल ऑफ द मेटल्स। कौन कौन सी मेटल्स हैं, जैसे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। ठीक है, इनकी अगर हमने कोलाइडल सोल प्रिपेयर करने तो हम इन मेटल के सॉल्ट्स में उनकी रिडक्शन करके क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव द गोल्ड क्लोराइड सॉल्ट। ठीक है, सो इसकी हम रिडक्शन करते हैं टिन क्लोराइड से, टिन डाइक्लोराइड से। तो टिन डाइक्लोराइड क्या एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या करेगा, इस मेटल को यहाँ से रिड्यूस करेगा। तो इन दिस केस गोल्ड इज हैविंग द +3 चार्ज। तो यहाँ पे गोल्ड जो है वो 0 चार्ज में आ जाता है। ठीक है, प्लस क्या बन जाता है, बस टिन tetrachloride। Now in this case the oxidation number is going to be decrease। ठीक है, so decrease in oxidation state is known as the reduction। ठीक है, तो एक तो ये मेथड था कि हम टिन क्लोराइड को यूज कर सकते हैं यहाँ पे फॉर द रिडक्शन प्रोसेस। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास और भी अच्छे अच्छे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन यूज द फॉर्मल्डिहाइड, वी कैन यूज द हाइड्राजीन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन है, गोल्ड क्लोराइड में अगर हम फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं, ठीक है, वाटर में मिक्स करके एक्वस मीडियम में, देन वी गेट दी गोल्ड सोल प्लस फॉर्मिक एसिड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसमें हुआ क्या, गोल्ड की क्या हुई, रिडक्शन हुई और वो 0 ऑक्सीजन स्टेट में चला गया, और फॉर्मल्डिहाइड ये खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया फॉर्मिक एसिड में। ठीक है, क्लियर। तो जो यहां से क्लोरीन निकली वो किसके पास गई, वाटर में मिक्स हो गई और वहां पे क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, सिमिलरली वी कैन डू दिस रिडक्शन विद हाइड्राजीन। हाइड्राजीन भी क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या बनेगा हमारे पास, वी विल गेट दी गोल्ड सोल प्लस हाइड्राजीन से डिफरेंट डिफरेंट साल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बन सकता है। ओके, और यू कैन से कि HCl बन सकता है क्योंकि एक्वस मीडियम है, तो वहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा और वहां पे अमोनिया गैस भी रिलीज हो सकती है। तो मेन हमारा यहाँ पे मोटिव क्या है, हमें
गोल्ड का सोल बनाना, ठीक है। दीज आर दी बाई प्रोडक्ट्स व्हिच कैन बी सेपरेटेड इजीली। ओके, सो गोल्ड फ्रॉम +3 ऑक्सीजन स्टेट इज गोइंग टू चेंज इनटू द 0 ऑक्सीजन स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, गोल्ड की रिडक्शन हो रही है। नॉट ओनली गोल्ड, वी कैन डू द सेम रिएक्शन विद द प्लैटिनम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। और टिन डाइक्लोराइड से इसकी हम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्लैटिनम का सोल बन जाएगा एंड वी गेट द टिन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। टिन डाइक्लोराइड से टिन टेट्राक्लोराइड, ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। और प्लैटिनम क्या हुआ, ये +4 से 0 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। सो दिस इज द रिडक्शन मेथड. Next we have the another method, that is hydrolysis. Third one is the hydrolysis. ठीक है, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी सिंपल हम हाइड्रोलिसिस करके भी उनको क्या कर सकते हैं, हम उनका सोल बना सकते हैं, ठीक है। हम न्यूट्रल हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं, हम बेसिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फेरिक क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है, बहुत ही ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, ठीक है। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, इट फॉर्म्स द प्रेसिपिटेट्स ऑफ द फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और उस फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स है उसको अगर हम स्टेबलाइज कर ले बाय एनी मेथड, सो वी विल गेट द सोल ऑफ द आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्लस क्या बनेगा हमारे पास, HCl बनेगा, ठीक है। सो यही सेम रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ भी कर सकते हैं। अगेन वी विल गेट द फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस वी विल गेट द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो हमारे पास ये यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगी। ओके, सो बाय द हाइड्रोलिसिस वी गेट द colloidal soul of the ferric hydroxide. So next we have the fourth method, that is double decomposition. Double decomposition. डबल डिकम्पोजिशन क्या है, डिकम्पोजिशन होनी है दो डिफरेंट सॉल्ट्स की, ठीक है। सो व्हेन वी पास द H2S gas through the dilute solution of the arsenious oxide. What is arsenious oxide? As2O3, and we are going to react it with the hydrogen sulfide, and after this reaction we will get a soul of the arsenious sulfide plus water, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डबल डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है। H2S से वाटर बन गया, इसकी सल्फर आर्सेनिक के पास, इसकी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास, ठीक है। दोनों जो है कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज करके, तो दिस मेथड इज नोन एज द डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। तो ये तो थे हमारे पास चार मेथड्स जो कि केमिकल रिएक्शन से हम कोलैटरल सोल प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द अनदर कंडेंसेशन मेथड, दैट इज बाय एक्सेसिव कूलिंग, बाय एक्सेसिव कूलिंग, ठीक है। अब एक्सेसिव कूलिंग से हमारा क्या मतलब है और किस टाइप का सोल बनता है। देखो, अगर हमने आइस का कोलाइडल सोल बनाना है किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने ईथर में या क्लोरोफॉर्म में क्या करना है, हमने आइस का कोलाइडल सोल बनाना, मींस वाटर का सोल बनाना हमने। ओके, सो हाउ कैन वी प्रिपेयर दैट? सिंपली हम क्या करते हैं कि वाटर को हम मिक्स करते हैं ईथर में या क्लोरोफॉर्म में, और उसको हम क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठीक है। और वो जब सोल्यूशन फ्रीज हो जाएगा तो वहां पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, वो क्योंकि जब वो लिक्विड स्टेट में थे तो क्या था, वो बिल्कुल उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, वो एक दूसरे के साथ क्या थे, अटैच थे, ठीक है। और जब इसको हम फ्रीज कर देंगे, नाउ वो सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट में एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड होंगे, वहां पे फ्रीज हो जाएंगे, तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा, एक कोलाइडल सोल बन जाएगा, जो क्या होगा, द कोलाइडल सोल ऑफ वाटर इन क्लोरोफॉर्म और ईथर, ठीक है, इन क्लोरोफॉर्म और ईथर। सो बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द इजीली अ कोलाइडल सोल ऑफ वाटर इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है। नेक्स्ट वी हैव द बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट से कैसे बना सकते हैं, देखो, कोई भी अगर हमारा कंपाउंड जो है वाटर में अगर सोल्युबल नहीं है, ठीक है, तो वो इजीली वहां पे क्या करेगा, कोलाइडल सोल नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस सब्सटेंस को किसी ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं जिसमें उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, काफी अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जो है वाटर में इजिली सोल्युबल नहीं होता है, ठीक है, बट इट इज सोल्युबल इन अल्कोहलिक सोल्यूशन, ठीक है। अब वो अल्कोहल में इजिली सोल्युबल होता है।
तो हम क्या करते हैं कि हम पहले सल्फर को अल्कोहल में सोल्युबलाइज करते हैं, उसके बाद उसको हम बीरूट में डाल के हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर में उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या करते हैं, उसकी एडिशन करते हैं। ठीक है, नीचे वाटर है, ऊपर से सल्फर का सोल्यूशन आ रहा है अल्कोहल में, तो वो क्या होगा, वहां पे सॉल्वेंट एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे ही अल्कोहल का एक ड्रॉप जिसमें सल्फर है वो क्या करेगा, वाटर में टच करेगा, अल्कोहल साइड पे हो जाएगा, और वो सल्फर के जो पार्टिकल्स वहां पे डिस्पर्स थे वो वाटर में इजिली जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, उसका वहां पे कोलेटरल सोल बन जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जिसमें हमने सॉल्वेंट का बहुत इजीली एक्सचेंज कर लिया। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ कंडेंसेशन मेथड, दैट इज बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट चेंज करने का क्या मतलब है, सपोज हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है, कोई भी एक एलिमेंट है जो या तो सॉलिड स्टेट में है या फिर क्या है, लिक्विड स्टेट में। फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट द मर्करी। नाउ वी नो दैट मर्करी इज ए लिक्विड मेटल। ठीक है, अब ये इजीली जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। सिमिलरली एज वी टॉक अबाउट द सल्फर, ये क्या है, एक सॉलिड एलिमेंट है। ठीक है, ये भी वाटर में इजीली जो है सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की फिजिकल स्टेट चेंज कर सकते हैं। मीन्स हम मर्करी जो कि लिक्विड है उसको हम पहले वेपोराइज कर लें। ठीक है, उसको क्या करें, वेपोराइज कर लें। तो जब वेपोराइज कर जाएगा तो वेपर्स में क्या करेंगे, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। जब पार्टिकल्स अलग अलग हो जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, वो इजिली जो है हम उसको वाटर में कंडेंस कर सकते हैं। ठीक है, वो वेपर्स लिए हमने मर्करी के, उसको हमने वाटर में कंडेंस कर लिया, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, वो पार्टिकल्स वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, एक कोलाइडल वहां पे सोल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली सल्फर को अगर हम पहले सब्लिमेट कर लें, मींस वेपर फॉर्म में ले, डायरेक्टली हम सॉलिड स्टेट को वेपर फॉर्म में ले आए, देन इजिली इट कैन बी इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द डिस्पर्शन मीडियम दैट इज वाटर। ठीक है, तो कोल्ड वाटर में इजिली ये कंडेंस होकर क्या करेंगे, कोलाइडल सोल बना देंगे। क्लियर, तो ये मेथड थे हमारे पास कंडेंसेशन मेथड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड जाते हैं डिस्पर्शन मेथड। अब डिस्पर्शन अगर पहले हम नाम को देखें, डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है, डिस्पर्शन का मीनिंग है कि हमने उसको डिस्पर्स करना है। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड्स में हमने क्या करना होता है कि सपोज हमारे पास कोई बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उन बड़े बड़े पार्टिकल्स को हमने क्या करना है, जिनका साइज जो है कोलाइडल रेंज से बाहर है, उनको हम कोलाइडल रेंज में लेके आएंगे। उनको कहां लेके आएंगे, कोलाइडल रेंज में लेके आएंगे। मींस 1 नैनोमीटर से उसको हम किस में लेके आएंगे, 100 नैनोमीटर की रेंज में लेके आएंगे। क्लियर, तो इसमें क्या करना है, हमने बड़े पार्टिकल्स को तोड़ के हमने छोटे में लेके आना है। कंडेंसेशन मेथड में क्या था, हमने छोटे पार्टिकल्स को कंडेंस करके बड़े पार्टिकल्स में लेके आना था, उसको मॉलिक्यूलर रेंज में लेके आना था। ठीक है, कोलाइडल रेंज में लेके आना था। बट यहाँ पे क्या करना है, हमने बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक करके हमने छोटे पार्टिकल्स की रेंज में लेके आना, दैट मींस कोलाइडल रेंज में लेके आना है। तो सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है डिस्पर्शन का, दैट इज द मैकेनिकल डिस्पर्शन, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्शन। अब मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या होता है हमारे पास कि हमने बड़े बड़े पार्टिकल्स को मैकेनिकली ब्रेक डाउन करके छोटे पार्टिकल्स में लेके आना है। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक मिल होती है, कोलाइडल मिल, जिस तरह से हमारे पास व्हीट मिल्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम दो बड़ी बड़ी प्लेट्स में, ठीक है, मेटल की प्लेट्स होती हैं, जिनको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या फनल है, जिसमें से हम अपना कोलाइडल सॉल्यूशन में डालते हैं, डिस्पर्शन सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, यहाँ से इन दो जो प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें आता है, और इसको स्पेस को हम एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। सपोज अगर हमें पार्टिकल चाहिए 5 नैनोमीटर के, तो हम इन दोनों प्लेट्स के जो बीच में का डिस्टेंस है उसको हम 5 नैनोमीटर सेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, इन प्लेट को रोटेट करते हैं। ठीक है, अगर ये प्लेट इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो ऊपर वाली प्लेट क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगी। ठीक है, तो ये जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं और ऊपर से हम क्या करते हैं, पार्टिकल जो हमारे पास बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको हम सॉल्वेंट में डिस्पर्स करके यहाँ से डालते हैं, और जैसे ही ये प्लेट मूव करती है, ये हमारा जो सोल्यूशन है वो नीचे आता है, इस प्लेट्स के डिस्टेंस के बीच में आएगा, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, क्रश्ड हो जाएंगे। जो पार्टिकल क्रश्ड हो जाएंगे वो क्या करेंगे, छोटे छोटे होके उस सॉल्वेंट में इजिली जो है डिस्पर्स हो जाएंगे। तो वहां पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बहुत अच्छा जो है कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट मेथड, दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्शन। सेकंड जो मेथड है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन। सेकंड इज द
इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन में क्या होता है कि हमने मेटल का अगर सोल बनाना है, ठीक है, जैसे हमने पहले गोल्ड का सोल बनाया था तो वो केमिकल रिएक्शन था, उसको हम डिस्पर्शन मेथड से भी बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा सा जार लेते हैं, उसके अंदर हम एक छोटा सा जार जो है वो फिट करते हैं, ठीक है। उस जार को फिट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस बड़े जार में आइस क्यूब्स रख देते हैं, ठीक है। आइस क्यूब्स रख के इसको हम टोटली फिल कर देते हैं आइस से, सो दैट कि हमारा जो इंटरनल जो बीकर है या जो जार है, ठीक है, वो प्रॉपरली कूल्ड रहे और उसके अंदर जो भी सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वो प्रॉपरली क्या रहे, कूल्ड रहे, ठीक है। उसका क्या प्रोसेस है वो भी बताते हैं अभी। सो हमने क्या किया कि इस पूरे बड़े जार में हमने आइस के पीस रख लिए और उसमें थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। साल्ट डालने से क्या होगा, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसका लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो इसलिए उसका लो डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा इसका। सो ये आइस जो है इजिली यहाँ पे मेल्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो इस क्या किया हमने, बाहर वाले जार में हमने आइस डाल दी और अंदर वाले जार में हमने क्या किया, हमारा जो सॉल्वेंट है, सपोज हमने वाटर ले लिया, यहाँ पे हमने वाटर ले लिया और जिस भी मेटल का हमने यहाँ पे इसका सोल बनाना है, उस मेटल्स की हम क्या ले लेते हैं, 2 रॉड ले लेते हैं। वी हैव टेकन द 2 rods ऑफ अ मेटल whose colloidal solution we want to prepare, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे ले लिया और इन 2 मेटल प्लेट्स को हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक साइड पे हमने पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज प्लेट्स उसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा कि बाहर हमारा आइस है, अंदर हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। ये होगी हमारी मेटल रोड्स और जब ऐसे इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों प्लेट्स को हम क्या करते हैं, एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं। और जब हम इन दोनों को क्लोज लेके आते हैं तो वहां पे क्या होता है, स्पार्क होगा, ठीक है ना। 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स को जब हम एक दूसरे के पास लेके आएंगे वहां पे स्पार्क होगा। अब ये स्पार्क हमें क्या वहां पे दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये सारा कुछ क्या वाटर में है, ठीक है। मतलब जो उसमें से स्पार्क होगा उसमें से जो बहुत सारा हमारे पास वहां पे धुआं निकलना है वो हमें वहां पे नहीं मिलेगा, स्पार्क जरूर दिखाई दे जाएगा सॉल्वेंट में। और वहां पे क्या होगा कि मेटल इतनी हाई टेम्परेचर पे वहां पे जब स्पार्क होता है तो बहुत टेम्परेचर वहां पे क्या होता है, रेज हो जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पे वो मेटल क्या करेगी, डायरेक्टली वेपोराइज कर जाएगी। वेपोराइज कर जाएगी तो मीन्स वहां पे साथ साथ हमारे पास क्या पड़ा, वाटर पड़ा हुआ है और वाटर को हमने क्या किया, कूल किया हुआ है। तो मीन्स वाटर का टेम्परेचर इतना हमने लो कर दिया कि वो जो वेपर बनेंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, वहां पे कंडेंस करेगा, ठीक है। सपोज अगर ये गोल्ड की मेटल की रोड है तो वहां पे गोल्ड के वेपर बनेंगे और वो साथ के साथ वहां पे क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे वेपर बने और वो साथ के साथ क्या हुआ, कंडेंस हो गए। तो कंडेंस होने पे क्या होगा, वो वाटर में डिस्पर्स हो जाएंगे, वाटर में उनका कोलाइडल सोल बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उनको डिस्पर्स किया, ठीक है जी। और इस मेथड को डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट थे, ब्रैडिक्स, तो उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। तो इट इज आल्सो नोन एज द ब्रैडिक आर्क मेथड। तो ये मेथड जो हम यूज करते हैं मोस्टली मेटल्स के सोल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कौन कौन सी मेटल्स के लिए, फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, कॉपर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ठीक है। इसमें हम जो है अल्कली मेटल जो है जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, उनके सोल्स नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सो वहां पे ये उसके साथ रिएक्ट करता है वाटर के साथ और वहां पे क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेटल्स है, रिएक्ट करने पे क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी और ये गैस जो है बहुत ही ज्यादा क्या होती है, एक्सप्लोसिव गैस है, बड़ी जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है। सो ये जो मेटल्स हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं वाटर के साथ, और ये मेटल जो है दे आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। ये क्या है, नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इसलिए इन मेटल्स के हम सोल्स इस तरीके से नहीं बना सकते। क्लियर। सो ये थे 2 मेथड डिस्पर्शन के। थर्ड मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड इज द पेप्टाइजेशन। थर्ड मेथड इज पेप्टाइजेशन, ठीक है। अब पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं उसी सॉल्वेंट में और क्या करते हैं, उनको कोलाइडल सोल बना देते हैं उसका,
क्या करते हैं, कोलेट्रल सोल बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलेट्रल फॉर्म, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, कोई ना कोई सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है, ठीक है, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। क्लियर। सो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अभी बनाया था पीछे आयरन हाइड्रोक्साइड का सोल बनाया था। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, जैसे हमने फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन की हाइड्रोलिसिस की वाटर के साथ, तो वहां पे क्या बना हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है, प्लस क्या बना हमारे पास वहां पे HCl बना। तो ये जो वहां पे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, अगर हम इनको वहां पे स्टेबलाइज नहीं करेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में जुड़ के वो क्या करेंगे, लार्ज जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बना देंगे, वो नीचे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, उसको हम बोल देंगे PPTs, ठीक है। अब वो वापस क्या है, उसको डिस्पर्स नहीं कर सकते। हाँ, जब ये बने, फ्रेशली बने, साथ के साथ अगर हम इनको स्टेबलाइज कर ले बाय एडिंग सम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सो वी कैन स्टेबलाइज देम इनटू द कोलेट्रल रेंज, ठीक है। सो क्या करते हैं इसमें कि जब हम फेरिक क्लोराइड की रिएक्शन कर रहे हैं वाटर के साथ या किसी और मीडियम में, तो वहां पे जैसे ही फेरिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो हमारा फेरिक क्लोराइड है वो थोड़ा हम एक्सेस में डाल देते हैं। उसका डालने से क्या होता है कि जैसे ही हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड जो बना हमारा, ठीक है, उसका ये जो पार्टिकल है उसके ऊपर क्या करेंगे, जो एक्सेस हमने फेरिक क्लोराइड डाला उसके फेरिक आयन जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्या है, डिपॉजिट हो जाएंगे फेरिक आयन। सो जैसे ही फेरिक आयन इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो मींस एक पार्टिकल के ऊपर ये फेरिक आयन डिपॉजिट होंगे, इस तरीके से दूसरे फेरिक आयन के ऊपर क्या होंगे, फेरिक आयन डिपॉजिट हो जाएंगे। तो जितने भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे सभी के ऊपर क्या करेंगे, ऐसे फेरिक जो आयंस हैं पॉजिटिव चार्ज यू कैन से कि डेवलप हो जाएगा। तो जैसे जैसे जो न्यू फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट है उनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, और जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे कंबाइन करने के लिए, बीइंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ईच पार्टिकल, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये कोगुलेट नहीं हो पाएंगे, देयर विल बी नो कोगुलेशन और नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो मींस ये वहां पे स्टेबलाइज हो गए, ठीक है जी। और अगर यही रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो उसमें जो फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन बनते हैं हमारे पास, फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है, और साथ में क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, ठीक है। और ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, मींस जो OH नेगेटिव आयंस है, अगर हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा जा एक्सेस में डाल देते हैं, ठीक है, तो एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH नेगेटिव आयन क्या कर रहे हैं, उसकी सरफेस पे डिपॉजिट कर रहे हैं, किसकी सरफेस के ऊपर, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हमारे पास प्रेसिपिटेट बने फेरिक हाइड्रोक्साइड के, तो OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। मींस वी कैन डेवलप द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ऑन द सेम टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द जो हमने रिएक्शन यूज किया। पहले हमने एक्सेस में क्या डाला, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, वाटर में, तो उसमें जो फेरिक आयन थे वो डिपॉजिट हो गए, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, उसमें OH नेगेटिव आयन क्या करेंगे, डिपॉजिट होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर OH नेगेटिव आयन ने ही यहाँ पे इसके ऊपर डिपॉजिट होना था, तो वो OH वाटर से भी आ सकता था, या अगर हमने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है क्योंकि हमने फेरिक क्लोराइड एक्सेस में डाला, तो फेरिक क्लोराइड में फेरिक आयन भी है और क्लोराइड आयन भी है, तो वहां पे फेरिक आयन ही क्यों डिपॉजिट हुए, क्लोराइड क्यों नहीं डिपॉजिट हुए। और इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हमने एक्सेस में डाला, तो सोडियम आयन एंड द OH नेगेटिव आयन में से OH नेगेटिव आयन ही क्यों इसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हुए। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं एक्सेस में, तो वहां पे जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, उसमें और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है उसमें से जो भी आयन कॉमन होगा वो उसकी सरफेस पे डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड डाला, फेरिक हाइड्रोक्साइड में फेरिक क्लोराइड डाला, तो फेरिक आयन दोनों में कॉमन था, इसलिए उस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो प्रेसिपिटेट थे उनके ऊपर फेरिक आयन डिपॉजिट हुए और पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब इस केस में हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सोल बना, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बने, उसमें हमने क्या डाला एक्सेस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। तो OH नेगेटिव आयन यहाँ पे भी कॉमन है, फेरिक हाइड्रोक्साइड में भी हमारे पास वहीं पे वो OH नेगेटिव आयंस हैं, तो इसलिए OH नेगेटिव आयन क्या करते हैं, प्रेफरेंशियली उनकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं और ये नेगेटिव चार्ज सोल बन जाता है, ठीक है। सो दो रिएक्शंस, दो मिलती जुलती रिएक्शंस मींस
फेरिक क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस विद वाटर प्रोड्यूसेस द a soul of ferric hydroxide with positive charge, whereas the hydrolysis of ferric chloride with sodium hydroxide solution produces the soul of ferric hydroxide with negative charge. ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ये स्टेबलाइज है अपने अपने सोल्यूशन में। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है हर मॉलिक्यूल के ऊपर, वो क्या कर रहा है, उनको स्टेबलाइज कर रहा है। इनके ऊपर क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है वो उनको स्टेबलाइज कर रहा है। और यही रीजन है इनका पेप्टाइजेशन का। अगर बात करें, आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? सो व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट कि व्हेन वी ऐड एन इलेक्ट्रोलाइट टू a freshly prepared precipitate, ठीक है, the suitable ion from the added electrolyte, they are absorbed by the particles of the precipitate. Okay, so the charged particles repel one another from the colloidal solution. So उस केस में क्या होते हैं, हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। ठीक है, so फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर फेरिक आयन डिपॉजिट हुए, so we can write it like as a ferric hydroxide dot ferric ion. ठीक है, so it is a colloidal solution with positive charge. Okay, or we can show how they cause the peptidization, how they are stabilized. So this is a ferric hydroxide precipitate plus ferric ion. It is producing the particles with positive charge all around on the surface. Okay, so इस तरीके से जो positive charge है वो उनकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और यही रीजन है कि पार्टिकल्स जो है वो स्टेबल रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑगुलेट नहीं करते, बिकॉज द सेम चार्ज जो है ईच पार्टिकल के ऊपर वो रिपेल करता है। वो क्या करता है, रिपेल करता है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल और पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि हम सिल्वर क्लोराइड का जब प्रेसिपिटेट बनता है, रिएक्शन कैसे करते हैं हम इसकी, सिल्वर नाइट्रेट और HCl, ठीक है, कि जब रिएक्शन होती है सो वी गेट द AgCl precipitates plus we get the HNO3। और इसी सोल्यूशन में अगर हम सिल्वर नाइट्रेट जो है थोड़ा सा एक्सेस में डाल दें, मींस सिल्वर क्लोराइड में अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो उसमें से सिल्वर आयन जो है सूटेबल आयन है, क्योंकि सिल्वर सिल्वर दोनों में कॉमन है, तो वो क्या करेगा, उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और वहां पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड का क्या बनेगा, एक पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सोल बन जाएगा। ठीक है, और अगर इसी में हम क्या करते कि HCl एक्सेस में डाल देते, अगर हम HCl एक्सेस में डाल देते तो वहां से क्लोराइड आयन जो है उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर जाते। ठीक है, AgCl के ऊपर अगर हमने HCl थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दिया तो वहां पे जो क्लोराइड है वो उसकी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इन दैट केस वी विल गेट द नेगेटिव चार्ज सोल ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक सोल्स। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनकी प्योरिफिकेशन की। There are number of methods for the purification of the colloidal sols that we will discuss in next lecture.